बनी इसराइल के वो कबाइल जो गुमशुदा है, यानी इन कबाइल का कोई पता नहीं कि वो कहाँ रहते हैं। आखिर ये कबाइल जुदा क्यों हुए और ये 12 कबाइल कौन कौन से हैं? क्या अब इस दौर में इनका कोई निशान है या अता पता है? और ये 12 कबाइल किसकी औलाद है? आज के इस एपिसोड में आप लोग इस दिलचस्प मौजू से लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे और गुमशुदा कबाइल के बारे में भी जानेंगे। नाज़रीन गिरामी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का इब्रानी लक़ब इसराईल था, लिहाजा इनकी औलाद बनी इसराईल कहलाई। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। अल्लाह ने इनकी औलाद में बड़ी बरकत अता की थी, इसलिए इब्तिदा से ही बनी इसराईल 12 कबीलों में तकसीम हो गए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आबाई वतन इराक़ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ से हिजरत करके फ़लस्तीन में आबाद हो गए थे। सफ़र हिजरत के दौरान आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से शादी की। आपके बड़े बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा के वतन से थे, जबकि छोटे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हमारे प्यारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद भी है, हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के वतन से थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने छोटे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत हाजरा को मक्का में लाकर आबाद कर दिया, जिसके बाद खुद हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा और बड़े बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साथ फ़लस्तीन में ही मुकीम रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े साहबजादे इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम था। अपने वालिद और दादा और चचा की तरह आप भी अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हुए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटे से ऊपर बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहि मिस्र में एक बहुत बड़े सरकारी ओहदे पर फाइज थे, तो बेशुमार बनी इसराइल मिस्र में जाकर आबाद हुए। इस दौरान भी इस कौम की हिदायत के लिए कई नबी आए, जिनमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम काफ़ी मशहूर है। बनी इसराइल की एक तवील मुद्दत की आसाइश और हुक्मरानी के बाद कबीतियों की ग़ुलामी में जकड़े गए, तो उनकी रहनुमाई और आज़ादी के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को कब्तियों की ग़ुलामी से आज़ाद कराकर बहरुल अहमर के पास वापस फ़लस्तीन में ले आए। यहाँ आपके बाद आपकी भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैगम्बर हुए। उसके बाद बनी इसराइल एक तवील मुद्दत तक फ़लस्तीन पर हुकूमत की। इस दौरान इन पर अल्लाह की तरह तरह नेमतें नाजिल हुई, ताहम इस कौम ने इन नेमतों की कदर ना की। इनमें सैकड़ों नबी आए, कई का इनकार किया इन्होंने, कई नबूवत को कबूल नहीं की गई, मगर उनकी नाफरमानी में इन लोगों ने कोई कसर ना छोड़ी। इसी वजह से अल्लाह की बारगाह में दत्कारे हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक ये 12 कबाइल मौजूद थे, जिनका तज़किरा मूसा अलैहिस्सलाम का मुबारक अस्सा में ज़िक्र हो चुका है कि किस तरह आपने असाए मुबारक एक पत्थर पर मारकर उन 12 कबाइल के लिए अलग अलग पानी के चश्मे जारी किए थे। इसके बाद भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में 2 बाप बेटों हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इस कौम की इज़्ज़त बख्शी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 9वीं सदी कबल मसीह में फ़लस्तीन के मशहूर फरमारवा और पैगम्बर थे। इनकी वफ़ात के बाद 10 इसराइल कबाइल ने उनकी जानशीन की मुखालिफत की और इसराइल के नाम से शुमाली फ़लस्तीन में अपनी बादशाहत कायम कर दी। 537 कबल मसीह में बाबल और नीनवा के हुक्मरान फ़लस्तीन पर चढ़कर दौड़े और उन्होंने बनी इसराइल को बड़े पैमाने पर कत्ल किया और हज़ारों को ग़ुलाम बनाकर अपने साथ ले गए। कुरान करीम में कई जगह इसराइल का जिक्र आता है। एक पूरी सूरत का नाम ही इसराइल है। इसराइल की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पश्तून यहूदी नस्ल है और उनका ताल्लुक़ बनी इसराइल के 10 गुमशुदा कबाइल से है, क्योंकि उस वक़्त जितनी भी यहूदी थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के 2 कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि बकिया 10 अपना मज़हब तब्दील कर चुके थे या उनका कोई पता नहीं चल रहा था।
ان 10 قبائل کو اسرائیل کی تباہی کے بعد فاتحین نے جلاوطن کر دیا تھا، جس کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ پہلے ایران، پھر افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ جبکہ جلوس اٹلس میں صوبہ سندھ کی قدیم بندرگاہ دبل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بندرگاہ یہودی تاجروں کا بہت بڑا مرکز تھا۔ بنی اسرائیل کے تاجر زمانہ قدیم بندرگاہ میں بذریعہ بحری جہاز سندھ اور بلوچستان کی بندرگاہوں پر آتے رہے، اس لیے ان دونوں صوبوں کے بیشتر شہروں بندرگاہوں میں یہودیوں کی تجارتی مراکز اور عبادت گاہیں قائم ہو گئی۔ اس کی وجہ سے زمانہ قدیم میں پاکستان کے بعض علاقوں میں یہودیت کے ماننے والے بھی بڑے تعداد میں موجود تھے۔ اسرائیل میں 12 قبائل آباد تھے، جنہیں بنی اسرائیل کے اجتماعی نام سے پکارا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 2 قبائل تورات پر عمل کرتے تھے، جبکہ باقی اب 10 قبائل تورات کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ بھی بنی اسرائیل کا حصہ تھے۔ آج کا شمالی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے نینوا کی اشوریہ قوم نے فتح کر لیا تھا، جبکہ جوڈا کے نام سے موسوم جنوبی علاقہ پر صدیوں بعد بابل سے آنے والے حملہ آوروں نے قبضہ کر لیا تھا، جبکہ بابل کے فرمانروا بخت نصر نے یروشلم موجودہ فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلی بادشاہت کی اینڈ سے اینڈ بجا دی تھی۔ تو بنی اسرائیل کے بہت سے قبیلے بھاگ کر ایران، پارس کے قریب غور کے پہاڑوں میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر حصوں تک پھیل گئے۔ ہزاروں سال سے دنیا میں زمانہ قدیم کے گمشدہ یہودی قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق ایتھوپیا میں آباد پلاشہ یہودیوں اور افغانستان، مشرقی ایران اور پاکستان کی پشتون قبائل کو ان یہودیوں کی نسل سمجھا جاتا ہے۔ پشتون افغانستان میں سب سے بڑا نسلی گروپ ہے اور پاکستان میں دوسرا سب سے بڑا نسلی گروپ ہے۔ خود بعض افغانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانے کے یہودیوں سے تھا۔ آج کل کے یہودی بھی بنی اسرائیل کی ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اب ان گمشدہ قبائل کے متعلق حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کہاں گئے اور کس قوم میں تبدیل ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو بھرپور شیئر کریں اور لائک کمنٹ کر کے مجھے اپنی رائے کا اظہار دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔